अभी एक अध्ययन हुआ है, उसकी रिपोर्ट आई है, जो मेरे साथ साथ आपको भी जाननी जरूरी है, क्योंकि कुछ महीनों में या यूं कहें कि 1 डेढ़ 2 साल से एक देश में चर्चा हो रही थी। वो चर्चा क्या हो रही थी, वह सही भी लग रही थी कि देखा जा रहा था कि असमय मौतें हो रही हैं। लोग जो युवा है, अधिकतर युवा काल के गाल में समाता चला जा रहा है, जिनके शरीर में कोई रोग नहीं है, और इन मौतों की संख्या भी पूरे देश में बहुत हो गई थी। तो हर एक इंसान चिंतित हो गया था कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तब कुछ लोगों ने अपने अनुभव साझा किए, कुछ लोगों ने कयास लगाए और कुछ लोगों ने आरोप भी लगाए कि यह सब कोविड-19 की जो वैक्सीन थी उसके कारण हो रहा है। इसी विषय पर एक महत्वपूर्ण शोध हुआ है, अध्ययन हुआ है, जो कि जानना जरूरी है पूरे देश को। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसे ICMR भी कहा जाता है, ने एक बड़ा अध्ययन पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन और युवाओं की अचानक मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है। इस रिपोर्ट ने कई मिथकों को तोड़ दिया है और हमें सही जानकारी प्रदान की है। इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से बात कर लेते हैं ना। ICMR ने हाल ही में एक अध्ययन किया, जिसमें 18 से 45 वर्ष की आयु के स्वस्थ व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया। ये वो लोग थे जिनकी अचानक मृत्यु हुई और जिनमें कोई ज्ञात बीमारी नहीं थी। यह अध्ययन 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच किया गया था, जिसमें कुल 729 मामलों का विश्लेषण किया गया, जबकि 2916 सैंपल ऐसे थे जिन्हें हार्ट अटैक के बाद बचा लिया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस रिपोर्ट को पेश करते हुए कहा है कि यह स्पष्ट हो चुका है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन का युवा वयस्कों में अचानक मृत्यु के जोखिम पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। अध्ययन का निष्कर्ष उन्होंने बताया कि जिन युवाओं ने कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ली थी और उनकी अचानक मृत्यु की संभावना उन लोगों की तुलना में काफी कम थी जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। यह जानकारी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो वैक्सीनेशन को लेकर संदेह में थे। यह अध्ययन यह भी दर्शा रहा है कि टीकाकरण वास्तव में असामयिक मौतों की संभावना को कम करता है। इससे पहले कई लोग मानते थे कि कोविड वैक्सीनेशन के कारण युवाओं की असमय मृत्यु हो रही है, लेकिन इस रिपोर्ट ने उन चिंताओं को
काफी हद तक दूर कर दिया है। अध्ययन में कुछ ऐसे कारकों की पहचान भी की गई जो अचानक मृत्यु के जोखिम को बढ़ाते हैं। इनमें शामिल थे कोविड-19 अस्पताल में भर्ती होने का इतिहास। यदि किसी व्यक्ति को पहले कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो तो उसकी अचानक मृत्यु का जोखिम बढ़ सकता है। परिवार में अचानक मृत्यु का भी इतिहास ये बिंदु थे। यदि किसी व्यक्ति के परिवार में पहले से ही अचानक मृत्यु का इतिहास रहा हो तो यह भी एक जोखिम कारक हो सकता है। जो असमय मौतें हुई हैं उनमें यह बिंदु निकल के आए हैं कि इस कारण असमय मौतें हुई हैं। और इसी अध्ययन में पता चला है कि शराब का सेवन भी इसका एक कारक रहा है। अध्ययन में पाया गया कि मौत से 48 घंटे पहले शराब पीने वाले व्यक्तियों में अचानक मृत्यु का खतरा अधिक होता है। और नशीली दवाओं का उपयोग भी जिन जिन लोगों ने किया वह भी एक कारण बना। मनोरंजन के लिए नशीली दवाओं का उपयोग भी इस जोखिम को बढ़ा गया। यह भी अध्ययन में पता चला है। मनोरंजन के लिए नशीली दवाओं का उपयोग, इसका अर्थ आप समझ पा रहे होंगे। अत्यधिक शारीरिक गतिविधि भी मृत्यु का एक कारण बनी। मृत्यु से ठीक पहले जिम में अत्यधिक व्यायाम करने वाले व्यक्तियों में भी अचानक मौत का खतरा अधिक पाया गया। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल कोविड वैक्सीनेशन को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। यह अध्ययन उन मिथकों को खारिज करता है जो कोविड वैक्सीनेशन को अचानक मौतों से जोड़ते थे। सरकार ने भी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन नाम से एक मजबूत सर्विलांस सिस्टम स्थापित किया है ताकि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स को ट्रैक किया जा सके। राज्यों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे वैक्सीनेशन से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग बढ़ाएं ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। सरकार सोशल मीडिया का उपयोग करके जागरूकता फैलाने की भी कोशिश कर रही है। फिलहाल यह अध्ययन न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में बल्कि समाज पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है। कई लोग अभी भी कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर संदेह में हैं। इस प्रकार की रिपोर्ट्स उनके मन में मौजूद गलत फहमियों को दूर कर सकती है। युवाओं और उनके परिवारों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है ताकि वे सही निर्णय ले सकें और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकें। साथ ही यह जरूरी है कि हम सभी मिलकर गलत सूचनाओं का मुकाबला करें और सही जानकारी फैलाएं ताकि समाज में वैक्सीनेशन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके। चलिए, ICMR की इस स्टडी ने एक सकारात्मक संदेश तो दिया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन न केवल सुरक्षित है बल्कि स्वास्थ्य जोखिमों को भी कम करता है। हमें चाहिए कि हम इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें कि ये जो असमय मौतें हुई हैं बहुत संख्या युवाओं की थी।
उन मौतों के कारण का जो कारण था वह केवल कोविड-19 वैक्सीन नहीं थी। उसमें क्या था? शराब का सेवन मृत्यु से पूर्व 48 घंटे पहले, मनोरंजन के लिए नशीली दवाओं का सेवन, शरीर पर अत्यधिक दबाव बनाना, व्यायाम या अन्य तरीके से भी, ठीक है ना, यह जो वो कारण थे जिन्होंने एक श्रृंखला सी तैयार कर दी थी। लोग भयभीत हो गए थे, यह क्या हो रहा है, अचानक कैसे हो रहा है, और संदेह करना भी लाजमी था। फिलहाल इस अध्ययन से यह सामने आया है कि असमय हुई मौतों के कारणों में केवल कोविड-19 वैक्सीन नहीं थी।